हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूतनाथ एकेडमी। मैं हूं पल्लवी रॉय और आज हम लेके आए हैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट टुडे। इफ़ you found my video useful then please subscribe, like and share my video. तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये इतना बड़ा नाम सुन के ये अभी नहीं घबराना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। हर एक वर्ड्स का एक अलग अलग मीनिंग है। तो पहले हम वेरिएबल का मीनिंग समझ लेते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दोनों वर्ड आपने क्लास 6 में सुना होगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अभी वेरिएबल और कांस्टेंट ये क्या है, ये हम देख लेते हैं। वेरिएबल है जैसे कि कोई एक लेटर, कोई भी लेटर जैसे x, y, z या फिर a, b, c, जो अल्फाबेट्स हो, जो सिंबल हो, जिसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि x का वैल्यू कभी हम 2 ले सकते हैं, x का वैल्यू 5 ले सकते हैं, x का वैल्यू 9 ले सकते हैं, z का वैल्यू 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये जब नंबर चेंजेबल हो तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि 5, 10, 2, -4, ये सब वैल्यू क्या है, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है। 5 का वैल्यू को हम 10 नहीं बोल सकते, 10 का वैल्यू को 5 नहीं बोल सकते, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंजेबल नहीं है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में ये है कि इट इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड, बट कांस्टेंट जो है इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है, इट इज फिक्स्ड। वेरिएबल का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम जो समझेंगे वो है इक्वेशन का मतलब। इक्वेशन का मतलब जानने के लिए पहले हमें 2 टर्म जानने का जरूरत है। एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, and second algebraic equation। algebraic एक्सप्रेशन आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, जो कि नंबर्स, वेरिएबल्स, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स, वेरिएबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये इंक्लूड हो, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जैसे कि कोई भी दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल्स टू हो तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे हम देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x + 3, इसमें क्या हो गया, नंबर्स है, वेरिएबल्स भी है, दिस इज द वेरिएबल्स एंड दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है, प्लस। 2x और 3 के बीच में क्या है, प्लस। सो प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रेजेंट हो, वेरिएबल्स प्रेजेंट हो एंड नंबर्स प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन मतलब बीच में अगर कोई भी 2 एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल्स टू आता हो तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन।
जैसे कि 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वल्स टू का साइन अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी बीच में इक्वल्स टू। इसमें दो टर्म आते हैं, एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इक्वल्स टू का लेफ्ट साइड में है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वल्स टू का राइट साइड में है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको हम LHS शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। सो इक्वल्स टू जहां पे प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ओके, अभी हम वेरिएबल का मतलब समझ गए हैं, इक्वेशन का मतलब समझ गए हैं। अभी जो हम समझेंगे वो लीनियर का मतलब समझेंगे। लीनियर का मतलब हो गया, अगर वेरिएबल का पावर 1 हो, वेरिएबल यानी कि x, y, z, कोई भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल है उसका पावर अगर 1 है, उसका पावर अगर 1 है तो वो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द लीनियर। ओके, जैसे कि y का पावर अगर 1 है तो यहाँ पे हो गया लीनियर, दैट इज द लीनियर। अगर हम लिखेंगे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x का पावर यहाँ पे क्या है 1, x का पावर क्या है 1, सो दैट इज द लीनियर इक्वेशन। वैसे ही अगर 4x का पावर अगर 2 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, x का पावर यहाँ पे 2 है तो इसका डिग्री क्या 2 है। सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन बट दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अभी हम 1 का मतलब समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इन 1 का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स एक ही है। वेरिएबल्स कितना है, एक ही है। x इज द ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर 4x प्लस y इज इक्वल टू 7 है तो यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, दूसरा है y, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है। सो दिस इज नॉट द लीनियर, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है। सो अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो वहां पे क्या है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तभी वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी हम कुछ इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या नहीं है। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि 2x क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो है लेकिन ये क्या है, इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं है, तो ये इक्वेशन है ही नहीं। सो दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें 2x प्लस 1, ये भी क्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ भी इक्वल्स टू नहीं है। सो दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें 2x
2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे इक्वेशन तो है, पहले हम देखेंगे लीनियर है कि नहीं। तो यस, पावर ऑफ x इज 1, सो लीनियर है। इक्वेशन भी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है, सो ये इक्वेशन भी है। इन वन वेरिएबल है, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सो दिस इज करेक्ट। नाउ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लीनियर, यस दिस इज द लीनियर बिकॉज द पावर ऑफ x इज 1। इक्वेशन, यस बीच में इक्वल्स टू है तो ये इक्वेशन भी है। इन वन वेरिएबल, यस दिस इज एक ही वेरिएबल है इसमें, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। Now next is 2x plus y equals to 7. 2x plus y equals to 7. तो लीनियर, इसका पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो यहाँ पे ये लीनियर तो है, लेकिन इक्वेशन है क्या, यस बीच में इक्वल्स टू है, तो ये इक्वेशन भी है इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। So this is the linear equation in 2 variable, ये 1 variable नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2xy इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, पावर 1। यहाँ पे x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1। अभी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर मल्टीप्लाई में वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में होता है तो उसका पावर भी ऐड हो जाता है, उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो यानी इसका पावर कितना हो गया, 2। सो ये लीनियर नहीं है, इसका डिग्री या फिर पावर इसका 1 नहीं है। सो दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 9x, तो ये वेरिएबल सेम है, तो एक तरफ अगर हम ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 9x, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस होगा, तो माइनस 2x, तो 1 इज इक्वल टू 7x। हाँ, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर भी है, इसका x का पावर कितना है, 1 है, ये बीच में इक्वल्स टू है, तो ये इक्वेशन भी है इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे ये वेरिएबल भी एक ही है, तो यस दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें कि 2/x प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे ये लीनियर है क्या, x का पावर कितना है, x का पावर है यहाँ पे -1, क्योंकि ये बाय में है, ये डिवाइड में है, सो इसका पावर क्या है, -1। सो दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन। अभी एक और एक्सप्रेशन हम देखेंगे, जैसे कि 2√x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे x का पावर कितना है, x का पावर है हाफ, रूट जहाँ पे होता है वहां पे उसका पावर क्या हो जाता है, हाफ। तो हाफ अगर पावर है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए पावर कितना होना चाहिए, 1। सो दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम x का वैल्यू निकालना सीखेंगे।